आजकल एक समस्या बहुत रहती है और आजकल नहीं तो सदियों से चलती आ रही है कि नज़र लग गई। देखिए, नज़र लगना क्या ये साइंटिफिक है या नहीं, तो मैं इसे यस कहूँगा। हमारे ऊर्जाओं को आप सब लोग मानते हैं, हम एक दूसरे के प्रति नफ़रत भी रखते हैं, प्रेम भी रखते हैं और हर एक व्यक्ति के कुछ एम्बिशन होते हैं। तो जीवन के अंदर हमारे आसपास कभी हम किसी और को नज़र लगा रहे होते हैं, कभी किसी और की हमें नज़र लग जाती है। कभी कभार कुछ चौराहे पे कुछ रखा हुआ होता है, उतारा करके उससे हम गुजर जाते हैं। तो इस प्रकार की कई प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। ये सब घटनाएं ऊर्जाओं से संबंधित हैं और जब बैड एनर्जी हमारे साथ जुड़ती है तो हमारे मतलब लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है और सब लोग कहते हैं नज़र लग गई। कई बार जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बच्चों की आंखों को देख के पहचान जाते हैं कि इसको नज़र लग गई। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि नज़र लग गई। तो हमारे स्वभाव में भी अंतर आ जाता है, हमारे कामों में भी कुछ रुकावटें आने लग जाती है उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो अब उस नेगेटिव एनर्जी से पार कैसे पाएं, तो मैं आपको ना क्रमशः बताता हूँ। पहला तो वो बताता हूँ जो अनअवॉइडेबल है, और एक नज़र लग गई तो उपाय क्या करना है उसका भी बताता हूँ। तो अनअवॉइडेबल तो यह है कि नज़र तो नहीं, मैं ये चौराहे वाली बात कर लेते हैं पहले। तो कभी कभार बाई चांस आपकी गाड़ी जा रही है, चौराहे पे कुछ है और आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको गाड़ी को उसके ऊपर से गुजारना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे भी गाड़ी है, बगल में भी गाड़ी है। आप ब्रेक लगाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, जब आपको दिख रहा है आंखों के सामने, तो जो भी आपके इष्ट है उनका ध्यान कर लेना। तो अगर आप अपने इष्ट का ध्यान कर लें, या अगर आप कोई नाम जप कर रहे हैं, जैसे राम राम कोई कर रहा होता है, कोई राधा राधा कर रहा होता है, कोई कृष्ण कृष्ण कर रहा होता है, जिनका अपना कोई नाम जप होता है, तो उस जाप को जो आप निरंतर करते हैं उस दौरान जरूर कर लें। तो आप देखेंगे उसका असर आप पे तो नहीं होगा, बाकियों का पता नहीं। दूसरा यह कि नज़र लगने का उपाय कैसे करते हैं, तो वो तो सबसे बहुत सरल है। देखिए, हमारे रसोई में अनगिनत चीज़ें वो नज़र उतार देती हैं। जैसे सूखी लाल मिर्च हो गई, वो नज़र उतार सकती है, आपकी राई उतार सकती है, नमक उतार सकता है, चीनी उतार सकता है, पानी उतार सकता है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हर जगह पे किसी भी चीज़ से आप नज़र उतार सकते हो। नज़र उतारने के लिए एक जो गलती सब लोग करते हैं वो नहीं करनी, मैं आपको बताता हूँ। सब लोग नज़र उतारने के लिए अपने बच्चे को, या बड़े बच्चे सबको नज़र लगती है, तो हम उसके शरीर से मतलब ऐसे घुमाते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो जल हो, चाहे वो राई हो, या वो आपका सूखी मिर्ची लाल मिर्ची हो। तो वो हमें क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, हमें नज़र उतारनी है तो हमें उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब 70% लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं बता दूं। तो आपको नज़र उतारने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और इसको उतारने के लिए सबसे पावरफुल चीज़ बताता हूं आपको, और फिर मैं एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र के साथ करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा। सबसे पावरफुल है सूखा जूट वाला नारियल। उससे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे अग्नि को समर्पित कर दें। हालांकि आपकी गैस पे नहीं जलेगा, उसके लिए आपको कोई तगारी या हवन कुंड जैसी कोई चीज़ लेनी होगी जिसमें उसको आप जला सकते हो। पर अगर आपके पास जलाने की व्यवस्था नहीं है तो किसी गंदे नाले में बहा दो, ये आप काम कर सकते हो। मंत्र क्या है? मंत्र है रामचरितमानस के एक चौपाई, जासु नाम जपी सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। ये मंत्र इतना सहज है कि कोई भी कर सकता है। पर आप कभी किसी मतलब संत महात्मा के जाते हो या किसी हनुमान मंदिर में जाते हो, वहां भी वो नजर उतार रहे होते हैं, वो आपको मोर पंख से उतार रहे होते हैं। तो वो जब मोर पंख कर रहे होते हैं तो मन ही मन वो किसी शाबर मंत्र जो उन्होंने सिद्ध किया होता है उस मंत्र का जाप करके नजर उतारते हैं। तो शाबर मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, पर रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो स्वयं सिद्ध हैं। वो सिर्फ भावना पे चलती है, जो मतलब हनुमान जी और राम जी के प्रति। तो ये जो मंत्र मैं दोबारा बोल देता हूँ, जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी चीज से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नजर उतर सकती है। तो आप पानी से उतारते हैं तो उसे फ्लश आउट कर दें, चीनी से उतारते हैं उसे फ्लश आउट कर दें, मतलब उसे नष्ट करना है बाद में। सूखी लाल मिर्ची से उतारते हैं तो उसे जला देना होगा आपको। तो नष्ट करने के लिए जो सोलेबल चीजें, पानी हुआ, चीनी हुआ, नमक हुआ, इनको आपको फ्लश आउट करना है। नारियल हुआ या सूखी लाल मिर्च हुई, इसे आपको जलाकर नष्ट करना है। इस प्रकार से नजर उतरती है और बहुत ही आसान है। और ये आप ये ना समझे कि सिर्फ बच्चों को नजर लगती है, बड़ों को भी लगती है, आपके प्रतिष्ठान बिजनेस को भी लगती है, आपके घर को भी लगती है। लोग नजर बट्टू लगा के रखते हैं ना घर के बाहर, तो कभी किसी बिजनेस प्रोमाइसिस में लग जाए
तो आप वही करें, उसके बाहर खड़े होकर आप सूखे नारियल से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार कर लें मंत्र के साथ, और फिर उसको जला दें। तो इस प्रकार से आप अपने नज़र से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे नज़र ना लगे या उसकी इम्यूनिटी बढ़े, तो उसके लिए जिस भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं उसके कवच का पाठ करें। जैसे पुलिस मिलिट्री वाले जब किसी विशेष ऑपरेशन में जाते हैं तो ब्लड प्रूफ पहनते हैं बचाव के लिए ना, तो यहाँ पर कवच का मतलब होता है बचाव। तो जैसे हनुमत कवच, दुर्गा कवच, तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसके कवच का अगर सुबह पाठ करके जाएंगे तो आपको नज़र कम लगेगी और उससे बहुत हद तक बचाव हो जाएगा।